हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका डिविडेंड जो है वो 500% के ऊपर दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहली जो स्लाइड रखी है वो है कॉर्पोरेट एक्शन की, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है। एवरी ईयर ये जो डिविडेंड दे रहा है वो 500%, 400%, 600%, मतलब 500 और 600 के बीच में ये डिविडेंड दे रहा है। मतलब पर शेयर ये आपको 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अभी के टाइम में इसमें एंट्री लेना बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि अभी इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही अच्छी है और उसके बॉटम लेवल की है। ठीक है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, अभी समय गया नहीं है। ठीक है, अभी भी समय बाकी है। इसमें एंट्री ज़रूर बनाएं अगर ये स्टॉक आपको समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो आपको नज़र आ रहा है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो के साथ आए इस चैनल पे तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये स्टॉक कौन सा है और जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज जा रही है लास्ट 1 वीक की, वो मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझूंगा। आप देख सकते हैं 23 अप्रैल की जो डिलीवरी है वो 42.8%। ठीक है, 22 अप्रैल की 57, उससे पहले भी 50, उससे पहले 30। मतलब अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये एवरेज 50% की डिलीवरी जो है वो एवरी डे जा रही है। ठीक है, बहुत ही प्यारा स्टॉक है, बहुत बेहतरीन है। और जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर जो अच्छे स्टॉक होते हैं उन्हीं की वीडियो आती है इवेल्यूएट होके। पूरा एक इवैल्यूएशन हो जाता है पहले, उसके बाद आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाती है। ठीक है, ये स्टॉक हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बन रहा है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि सर आप एक बार इस स्टॉक का इवैल्यूएशन करके समझाएं कि ये अच्छा स्टॉक है या बुरा। ठीक है, तो उन्हीं को मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये एक अच्छा स्टॉक है। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके रिक्वेस्ट को नज़र में रखते हुए ही ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही जो अदर व्यूअर्स हैं, अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में डाउट आ रहा है तो आप भी उस पर्टिकुलर स्टॉक का कमेंट सेक्शन में नाम लिख सकते हैं, जिस पे हम ज़रूर कोशिश करेंगे इवैल्यूएशन वीडियो बनाने की। तो चलिए हम आ गए हैं स्टॉक के ओवरव्यू सेक्शन में और जानेंगे हम स्टॉक के बारे में थोड़ी खास इन्फॉर्मेशन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,500 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और इसका जो पीई है वो 16.77 चल रहा है अभी के दिनों में, जिसकी इंडस्ट्री पी जो है वो 26 के आसपास चल रही है। तो अगर आप कंपेयर करें इंडस्ट्री पीई से तो ये अभी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अच्छा टाइम है कि हम इसमें एक बाइंग पोजीशन बना पाएँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चर्चा करेंगे बैलेंस शीट की, जिसमें हमने 9 ईयर्स के डाटा जो है वो एक ही चार्ट में आपके सामने रख दिए हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो 2019 मार्च है उसमें हमें जो शेयर कैपिटल है उसमें थोड़े से चेंजेस दिखे हैं। उससे पहले जो शेयर कैपिटल था वो एक पैरेलल स्पीड में चल रहा था, ना ज़्यादा बढ़ा था ना ज़्यादा घटा था। ठीक है, तो 2019 में इनके जो शेयर कैपिटल है वो 13.62 हो गए हैं और उम्मीद है कि 2020, 21, 22 में ये पैरेलल रहे, ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि जितना शेयर कैपिटल बढ़ेगा वो एक माइनस पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहूँगा, जो है आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा जिससे आप गलत डिसीज़न ले पाएँ। अगर हम एक नज़र डालें इसके रिज़र्व पे तो बहुत ही अच्छा एक हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है कि इसने 2011 से 2019 के बीच में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। ठीक है, ये वैल्यू जो दिख रही है आपको 61.52 करोड़ है, जिसको बढ़ाते हुए उन्होंने 10 साल में आप देख सकते हैं 1192 करोड़ तक ले गया है। ठीक है, रिजर्व्स मीन्स जैसा कि मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप मेरे एग्जिस्ट सब्सक्राइबर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। रिजर्व मतलब अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्चा करना, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत अच्छा खर्चा दिखा रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं थोड़ा और। तो जैसे कि आप देख सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 6.67 करोड़। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड पे यहाँ पे 179.91 और अदर जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है वो 32.19 है। ये एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो विद इन 1 ईयर के अंदर इसको क्लोज कर देंगे ये लोग। तो ये लाइबिलिटीज़ हमें एक नेगेटिव की तरह नहीं देखनी है, ये लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म है, जल्दी से निकल जाएंगी। तो इस स्लाइड पे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लाइबिलिटीज़ और एसेट को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कही जाती है, जो देख सकते हैं आप 37.57 करोड़ है।
करंट लाइबिलिटीज़ पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं 220 करोड़ का हमें करंट लाइबिलिटीज़ दिख रहा है। जो ये करंट लाइबिलिटीज़ जो है सर, वो विदिन 1 ईयर में ये इनको मिटा देते हैं, इनको कम कर देते हैं, इसलिए ये करंट लाइबिलिटीज़ के एरिया में दिख रहा है हमें। ठीक है, ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। ये लंबे समय तक बोरोइंग किया हुआ पैसा है जो लंबे समय तक इनको चुकाना नहीं है। लेकिन ये करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो इन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए हमको इस टैब में दिखता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं अब नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट जैसे ही हमने वहाँ पे समझा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, वैसे ही हमें यहाँ पे समझना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नॉन करंट एसेट में हमें 435 करोड़ दिख रहा है। नॉन करंट मतलब ये लॉन्ग टाइम एसेट है इनके पास। जो कंपनी के पास एसेट होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं अबव 1 ईयर, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अपने नॉन करंट एसेट के साथ, तो एसेट एक अच्छे फिगर में हमें दिख रहा है जिसके सामने लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसको एक नज़र से समझें तो कंपनी एक प्लस पॉइंट में है, ना कि माइनस में। अगर ये नॉन करंट एसेट जो है वो ये होता और जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो ये होता, तो हम इसे एज अ माइनस पॉइंट समझते। ठीक है, करंट एसेट भी आप देख सकते हो जो करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा है, तो कंपनी एक प्लस पॉजिटिव कंपनी है। इसको हम एक अच्छा रिजल्ट मानते हैं एज पर बैलेंस शीट व्यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब भी हम शेयर का प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, हम आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है प्रमोटर्स को, क्योंकि इनकी जो शेयरिंग है वो 43.79 से चालू हुई है और 43.67 तक गई है। ये 2017 से लेके 2019 के क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट है। आप देख सकते हो 9 क्वार्टर्स को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है हिली नहीं है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, पैरेलल चल रही है। प्रमोटर इसमें कंटिन्यूसली अपना पैसा जो है वो रखे हुए हैं बिकॉज दे ट्रस्ट दिस कंपनी। ये एक अच्छी कंपनी है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कितना इसमें योगदान रहा। तो 2017 से लेके 2019 के क्वार्टर रिजल्ट जो है 9, उनको हमने कवर किया, जिसमें आप देख सकते हो 2018 से इन्होंने एक पैरेलल हमें पोजीशन बताई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें है, बहुत ही बड़ी बात है। वो भी 15% ग्रो होते हुए हमें 15.70 की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है लास्ट ईयर। उम्मीद है 2020 में ये और ग्रो हो। तो बात आ जाती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जिसमें हमने फिर से 9 क्वार्टर को ले लिया है। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी लगी है कंपनी में कि जो डोमेस्टिक है, लोकल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपना योगदान इसमें कम किया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये 2019 मार्च से लेके 2019 सितंबर तक एक पैरेलल दिखी और 2019 दिसंबर में इसमें फिर से एक ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी इनमें एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए इसको थोड़ा बढ़ाया है। उम्मीद है 2020 में ये और बढ़ता हुआ नज़र आए, क्योंकि स्टॉक एक पॉजिटिव फीडबैक स्टॉक है सर। जहाँ तक मैंने इवैल्यूएशन किया है, ये एक अच्छा स्टॉक है। इसमें ज़रूर आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन फ्यूचर दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है सबको एक ही स्लाइड में लेके आपको पूरा समझा पाऊँ। प्रमोटर 43.67% आपको दिख रहे हैं। पब्लिक जो है 56.33%, जिसमें हमें 3 फैक्टर देखे दिए जाते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FIIs। ठीक है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे। नॉन इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पे हैं 34.29% और फॉरेन, और ये मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो प्रमोटर 43.67% सर, 50% प्रमोटिंग होल्डिंग है स्टॉक में। आप निवेश बना सकते हो, पैसा डूबने वाला नहीं है। ठीक है, प्रमोटर बैठे हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में हम शुरू से अभी तक बातें कर रहे थे। उस स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यही वो स्टॉक है फ्रेंड जिसके बारे में हम अभी तक बातें कर रहे थे, और यही वो स्टॉक है जिसकी पूरे डिटेल्स मैंने आपके सामने शो की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही नई और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए you can subscribe this channel, like this video if you like our concept and our research on selected stocks, and if you want to evaluate any stock you can request in comment box. Definitely we will try to do our best, and definitely we will upload a video as per your request stocks. Thank you so much for your time. मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।